ये कहानी है सैकड़ों लोगों के संघर्ष, करोड़ों लोगों के विश्वास की, युद्ध की, विवाद की और अंत में एक फैसले की, जिससे बनेगा भव्य राम मंदिर। भव्य राम मंदिर का निर्माण अपने आखिरी स्टेज पर है। लेकिन क्या आपको मंदिर के पीछे के विवाद से जुड़ी पूरी कहानी के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर पर डिस्प्यूट 500 साल तक चला और इस मंदिर को रियलिटी बनाने में कितने लोगों ने सैक्रिफाइस किया? नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु और आपका स्वागत है क्लैरिटी कास्ट और ये है कहानी अयोध्या के राम मंदिर। प्रेजेंटली राम मंदिर को बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है, जिसमें यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है। लेकिन ऐसा भव्य स्वरूप यहाँ हमेशा से नहीं था। पहले यहाँ एक दूसरा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। पर क्या था ये डिस्प्यूट? बाबरी को अयोध्या में ही क्यों बनवाया गया और वो कौन सा स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर बाबरी बनवाया गया? तो चलिए सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। बट ध्यान रखिए कि हम हवा में बातें ना करते हुए सिर्फ एविडेंस बेस्ड बातें ही करेंगे। राम मंदिर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए वी विल लुक एट 8 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट। एंशिएंट फाउंडेशंस। एज पर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, अयोध्या शहर भगवान राम का जन्म स्थान है। फॉर एग्जाम्पल रामचरितमानस, जो वाल्मीकि द्वारा 5वीं सदी बीसी में लिखी गई थी, जिसमें श्री राम का जीवन, उनकी पत्नी माता सीता, उनके भाई लक्ष्मण और उनके भक्त हनुमान का वर्णन करती है। इसी रामचरितमानस में बताया गया था कि राम का जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ था, जो सरायू नदी के किनारे में है, जो आज के राम मंदिर के पास है। मिडीवल इम्प्रिंट्स। फास्ट फॉरवर्ड टू द 7th सेंचुरी, चाइनीज ट्रैवलर ह्यूशैंग ने अपने रिटन आर्टिफैक्ट्स में मेंशन किया कि अयोध्या में एक मंदिर था जो श्री राम को समर्पित था, और उन्होंने ये भी लिखा था कि अयोध्या में और भी बहुत सारे मंदिर और मठ थे और अयोध्या शहर समृद्ध और खुशहाल था। द बाबरी मस्जिद एरा। In 1526 मुगल्स इन्वेडेड इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड द मुगल डायनेस्टी, और ये एक टर्निंग पॉइंट था। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द मुगल्स, द देन किंग बाबर ऑर्डर्ड मीर बाकी टू बिल्ड बाबरी मस्जिद, which many people claim to be on the ruins of राम मंदिर। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, मीर बाकी ने मौजूदा राम मंदिर को तोड़ा और मस्जिद को उसी जगह पर बनाया। कॉलोनियल क्रॉसरोड्स। इन द 18th सेंचुरी, ब्रिटिश राज में पहली बार 1853 में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच इस साइट के ऊपर डिस्प्यूट रिकॉर्ड हुआ, लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ द प्रेमाइस, और तभी ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर किया और वहां पीस को रिस्टोर किया। लेकिन मस्जिद के आसपास एक फेंस भी लगा दी, जिसने मस्जिद को 2 हिस्सों में बांट दिया। अंदर का हिस्सा मुस्लिम्स के लिए और बाहर का हिस्सा हिंदूज के लिए। हिंदुओं को मस्जिद के बाहर एक चबूतरा, जिसे राम चबूतरा कहते हैं, और एक छोटा मंदिर जिसे सीता रसोई कहते हैं, वहां पूजा करने की इजाजत दी गई, और मुस्लिम्स को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की। ये अरेंजमेंट लगभग 1 सेंचुरी तक चला, अंटिल 1949, जब एक बड़ी घटना ने इस विवाद की दिशा बदल दी। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। 1947 के बाद यह डिस्प्यूट थोड़ा और इंटेंसिफाई हो गया, जब 1949 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट ने इस डिस्प्यूट की कहानी ही बदल दी। मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां मिली। तभी गवर्नमेंट ने मस्जिद में ताला लगा दिया और मस्जिद की मेंटेनेंस के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। एंड आफ्टर दिस सेवरल लॉसूट्स एंड पिटिशंस वर फाइल्ड बाय वेरियस पार्टीज सच एज निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास, जो अलग अलग सॉल्यूशन चाहते थे, जैसे कि मूर्तियों को हटाना, मस्जिद की पुनर्स्थापना, मंदिर का निर्माण और ये जमीन का विभाजन। डेमोलिशन एंड इट्स इंपैक्ट। 1980 और 90 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा फिर से बढ़ा। बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस के नेताओं ने राम मंदिर को बनाने की डिमांड की और इस मुद्दे को जनता तक ले जाने के लिए एलके आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा भी निकाली और 1992 में इन्हीं कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ। पुलिस ने कार सेवकों पर गोली भी चलाई और ऐसे ही कई कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एंड इट्स आफ्टरमैथ देश भर में कम्युनल राइट्स भी हुए। द पाथ टू रेजोल्यूशन। कई दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक फैसला लिया, जिसने राम मंदिर का निर्माण करने का रास्ता साफ किया और मस्जिद के लिए अलग जमीन एलोकेट की। दिस डिसीजन वाज बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज रादर देन द बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और ये एक यूनानिमस फैसला था। फैसले ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को एक ट्रस्ट को अलॉट किया,
जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी, जो कि राम मंदिर को बिल्ड करेगा। वहीं दूसरी ओर इस वर्डिक्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन देने का भी ऑर्डर दिया है। चाहे वो 1949 में मस्जिद में मूर्तियों का रखा जाना हो या 1992 में मस्जिद को तोड़ना, यह वर्डिक्ट दोनों को क्रिमिनल ऑफेंस मानता है। अ न्यू बिगिनिंग। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए राम मंदिर का शिलान्यास समारोह हुआ, जो अयोध्या के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। मंदिर के जनवरी 2024 तक कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। यह मंदिर अट्रैक्ट करेगा भारत और विदेश के करोड़ों भक्तों और टूरिस्ट को, और हेल्प करेगा इस रीजन की इकोनॉमी और डेवलपमेंट को बूस्ट करने में। एज द राम मंदिर इज नियर टू इट्स कंप्लीशन, ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि इंडिया के रिच लेकिन कॉम्प्लेक्स इतिहास और विश्वास की बुनियाद का प्रकाश स्तंभ है। तो ये थी आज की वीडियो। क्या आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में जा रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट।